Hello students, welcome in your accounts class. फ्रेंड्स अकाउंट्स में हम अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम उसकी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसका एक फॉर्मेट ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन और हम आज करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेंथी है। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, उस क्वेश्चन के बेस पे ये एक बैलेंस शीट रहती थी आपको बतानी, जो हमारे अल्टीमेट बैलेंसेस आए थे। जो हमारे अल्टीमेट बैलेंसेस आए थे उन सबको हमने इसमें पोस्ट करना है। ओके, अल्टीमेट बैलेंसेस चेक करें। जैसे फर्स्ट है क्रेडिटर्स या आउटसाइडर्स क्लेम, इसका अल्टीमेट इट वाज 1,70,000 ये था। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन, एक्चुअली इसमें बैलेंस शीट पहले बनी हुई है और इक्वेशन हमने बाद में बनाई है। ये देखो, ये जो फाइनल इक्वेशन के बचे हैं ना हमारे पास, दिस वन। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमारे पास ये फाइनल अमाउंट बचे हैं, जैसे कैश का बचा था 10, बैंक का 420, एसेट्स यानी डेटर का 35, ये जो अल्टीमेट बैलेंसेस हैं इनको हम पोस्ट करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक, यहाँ पे दिस यू कैन सी। तो ये आ गया टोटल इसका इक्वल। ओके, ये हमारे अल्टीमेट बैलेंसेस थे जो सबसे लास्ट में जो टोटल बचा हुआ उसके ऊपर बेस थे। इसे आप ध्यान से देखें पहले। ओके, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बन गई और बैलेंस शीट भी बन गई। अब आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। यस, as you can see here, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम पढ़ चुके हैं। नो, हाँ ये हमने पढ़ लिए थे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। यस, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस में हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन on assets and liabilities and show that the both sides of accounting equation refers to assets is equal to liability plus capital and it always remains equal. अब फर्स्ट है इसमें introducing 8 lakh as cash and 50,000 by stock. अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन को पोस्ट कैसे करना है, अभी हम इसको नाम दे रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो जो हम कर रहे हैं ये अल्टीमेटली किसका पार्ट है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्टली हमने इसको किया बाय एंटरिंग इन अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस में हम इसको जर्नल एंट्री के थ्रू भी करके देखेंगे। फाइन,
फर्स्ट एंट्री थी इंट्रोड्यूस्ड 8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। मैं इसी का एक पीडीएफ दूसरा खोल लेती हूँ ताकि हमारे पास क्वेश्चन और आंसर दोनों रहेंगे, नहीं तो स्क्रीन को मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर सेकेंड्स। Recording transaction again. I'm opening the same PDF with its solution so that I can make you understand the question easily. तो मैंने इसको बिल्कुल जूम कर दिया। And here it is. उधर हमारे पास क्वेश्चन ओपन है, ये मैंने यहाँ से सोल्यूशन निकाल दिया। चलिए यहाँ से हम अब ट्रांजैक्शन को बढ़ते जाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। अब इसकी इक्वेशन देखिए कैसे बन रही है। कैश प्लस स्टॉक, हमारे पास जो जो चीजें आती जाएंगी एज पर ट्रांजैक्शंस, जो जो हमें मिलता जाएगा, जो हमें पता लगता जाएगा, उनको हम ऐड करते जाएंगे। अगर एसेट्स हैं, एसेट्स में ऐड होती जाएंगी, लायबिलिटीज है तो उसमें। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के टाइम पे हमें यहाँ पे बहुत सारा स्पेस छोड़ के रखना पड़ता है, राइट, ताकि जब हमें कोई नया वर्ड मिले तो हम इसमें ऐड ऑन करते जाएं। आप देख रहे होंगे कैश और स्टॉक के बाद यहाँ पे ये सारा स्पेस खाली है, ताकि जब हमें कुछ नया एलिमेंट मिले तो हम ऐड कर सकें। तो आपने इसकी डिजाइनिंग भी बड़े ध्यान से देखनी है अकाउंटिंग इक्वेशन की, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। चलिए, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी, हमने 8 लाख इंट्रोड्यूस किए कैश में और 50,000 बाय स्टॉक। तो फर्स्ट है 8 लाख कैश, हमने जैसे दो साइड्स बना ली, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 8 लाख हमने बना ली कैश में और 50,000 हमने स्टॉक में डाल दिए। तो इन दोनों को मिला के हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में 8,50,000 एसेट साइड का बन गया। और आपको पता है जब हम बिजनेस में कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, इधर इट इज बाय कैश और बाय बैंक और बाय स्टॉक, and all these things at the time of starting of a business, whatever you will introduce in your business will be ultimately the part of your capital. So 8 lakh and 50,000 will be the part of your capital. तो दोनों साइड आ गई इक्वल 850 850। ये जो ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन 2 है, इनमें हमारे पास इनके डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं ताकि आप इसको इजीली समझ पाएं कि उस ट्रांजैक्शन में हमने किया क्या है। जो हमने इस ट्रांजैक्शन में पढ़ा इसको एनालिसिस मोड पे यहाँ पे लिया गया है। यू कैन सी इट अफेक्ट्स कैश एंड इन्वेंट्री ऑन एसेट साइड एंड कैपिटल ऑन अदर हैंड। There is increase in cash by ₹8 lakh and inventory of goods by 50,000 on asset side of equation, and capital is increased by 850. Just to make you understand, these things has been lengthened. It doesn't mean that you will specify these details in your accounting equation. You just need to maintain this accounting equation in tabular form and in a mathematical form, and no need to add this analysis statements in the accounting equation. Let's move on to another transaction. Yes. Another transaction, number 2, purchased plant for ₹3 lakh by
पेइंग ₹50,000 in cash and balance at a later date. प्लांट लिया हमने 3 लाख का और 50,000 हमने कैश में पे किए और बाद बैलेंस हमने बाद की डेट्स में पे किया. लेट्स चेक इट आउट. अब जब हम प्लांट लेंगे, आप इसका सेकंड पार्ट देखें. सी कितने का लिया था हमने प्लांट? 3 लाख का. इधर इक्वेशन के एनालिसिस में है हमारा, हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी. इट अफेक्ट्स कैश एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑन एसेट साइड. एक तो कैश पे इफेक्ट डाल रहा है. कितने का? 15,000 हमने इमीडिएटली पे कर दिया. ओके. एंड लायबिलिटीज ऑन अदर साइड ऑफ इक्वेशन. लायबिलिटीज क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि हमने बाकी थोड़ी ना पे किए हैं. 3 लाख का हमारे पास प्लांट है, 15,000 पे कर दिए, पीछे कितने बचे? 2,85,000. तो on other side of equation there will be increase of liabilities and there is an increase in plant and machinery by rupees 3 lakh and decrease in cash by rupees 15,000. अब प्लांट एंड मशीनरी से हमारा कितना बढ़ रहा है? 3 लाख का ऐड कर दिया और कैश कितना कम हो रहा है? 15,000 से माइनस कर दिया. एंड लायबिलिटी टू पे टू सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज बाय 2,85,000. और लायबिलिटी हमारी कितनी बढ़ गई प्लांट एंड मशीनरी के लिए? 285 हमने यहाँ पे डाल दिया. ओके. अब इसकी इक्वेशन देखिए. 3 minus 15 that comes to 285 और इधर पोस्टिंग भी हमने कितने की है? 285. अब इस इक्वेशन का करते हैं टोटल. कैश का कितना है? 7,85,000. लायबिलिटीज है, इन्वेंट्री है 50 की, प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख का. तो इनका टोटल किया आ गया 11,35,000. और इधर से लायबिलिटीज 2,85,000 और इधर से कैपिटल 850. दैट कम्स टू 11,35,000. टोटल इज कंप्लीट इक्वल. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3. डिपॉजिट 6 लाख इनटू बैंक. जब हम 6 लाख की डिपॉजिट की एंट्री करेंगे, इधर से बैंक बैलेंस बढ़ गया 6 लाख का और इधर से हमारा कैश कम हो गया, क्योंकि बिजनेस में से कैश निकलवा के ही आप बैंक में जमा करवाएंगे. तो इसका लायबिलिटी साइड पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. 285 प्लस 850 एज इट इज है. जो ये 6 लाख वाली ट्रांजेक्शन थी, ये हमारी एसेट साइड में दोनों जगह इम्पैक्ट डालेगी. बैंक में 6 ऐड हो गए और इधर से कैश में से 6 माइनस हो गए. ठीक है. तो कितना आ गया? 685 माइनस 6 185. इन्वेंट्री एज इट इज है 50 की, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज है 3 लाख का और बैंक है 6 का. ओके. तो टोटल हमारा फिर एज इट इज आ गया 11,35,000. अब देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो रहे हैं. बेसिक मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा 6 लाख प्लस और इधर से 6 लाख माइनस. इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा. इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4. यहाँ पे आते हैं. परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख एंड मेड द पेमेंट बाय चेक. अब हमने फर्नीचर कितने का लिया? 1 लाख का और उसकी पेमेंट की है बाय चेक. देखिए अब इधर से हमारा फर्नीचर बढ़ गया. हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ था ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. अब इसमें देखो हमने फर्नीचर ऐड कर दिया. कितने का? 1 लाख का. और ऑफिस फर्नीचर 1 लाख का लिया और चेक से पेमेंट किया. तो इधर से बैंक बैलेंस कम हो गया, 1 लाख माइनस कर देंगे. दिस वन. ये हमारी ये इक्वेशन है. 1 लाख फर्नीचर में ऐड हो गए और इधर से 1 लाख बैंक से डिडक्ट हो गए. तो अगेन हमारी इक्वेशन सेम आ गई 11,35,000, क्योंकि बाकियों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5.
purchased goods of rupees 80,000 for cash and 35,000 on credit। अब इसमें हम स्टॉक ले रहे हैं 80 का, जिसकी हमने कैश में पेमेंट की है, और 35 हमारा ऑन क्रेडिट है। तो टोटल स्टॉक कितने का हो गया? 115 का, और 35 हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई, और इधर से हमने कैश पे कर दिया 80 का, तो कैश कम हो गया। इसकी पोस्टिंग देखें। ठीक, 80 और 80 एंड 35, 1,15,000, 1,15,000 का 5 का स्टॉक तो पहले ही था, 50 का पहले था ना, तो इसमें हमने ऐड कर दिया स्टॉक, दिस वन, ये ट्रांजैक्शन है 150, पेमेंट कर दी है कितने की? 80 की बाय कैश, और Patron is in it's 80 by cash and 35 by 35 in liabilities। सो इसमें आप देखें, जो हमारा 80,000 है, इसका हमने यहाँ से स्टॉक इंक्रीज कर दिया, और इधर से लायबिलिटीज हमारी 35,000 की बढ़ गई। तो टोटल हमारा कितना आ गया? 11,70,000 एंड 11,70,000। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, इधर से 6 नंबर, और यहाँ पे आप देखें, नेक्स्ट है अपने पास गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 60,000 ऑन कैश बेसिस। अब जो 45 वाली है हमारे पास गुड्स, वो हम कितने की सेल कर रहे हैं? 60,000। ओके, अब देखो ये कितने में जा रही है? प्रॉफिट में जा रही है। अब इधर से तो गुड्स कम हो रही है, कितने वाली? 45 वाली, और इधर से 25 का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। और किसके बेसिस पे है? कैश बेसिस पे। तो हमारे पास कैश कितना आया? 60 का। अब इसमें क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं? एक तो स्टॉक इफेक्ट कर रहा है, यानी कि गुड्स, और इधर से हमारे पास कैश इफेक्ट कर रहा है, और दूसरा जो हमें प्रॉफिट हुआ वो किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। चलिए अब इसकी पोस्टिंग देखते हैं हमने कैसे की। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में हम लोग किस पे हैं? 6th पॉइंट पे। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा ये वाला 6th पॉइंट। इधर से हमने जो हमने गुड्स ली, दैट वाज नहीं, इट्स गोइंग ऑन।